नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से बिहार के घोटालेबाजों को सुलगाएंगे, जिससे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बेनकाब हो जाएंगे। बड़ी खबर ये आ रही है कि लालू के लाल तेजस्वी यादव कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं और जेल की हवा खा सकते हैं। ये गिरफ्तारी बिहार के एक बड़े घोटाले यानी जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में होगी। तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ाने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है, जिससे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट ने बिहार की महागठबंधन सरकार में भगदड़ मचा दी है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या लालू के बेटे तेजस्वी यादव होंगे गिरफ्तार? तेजस्वी यादव पर घोटाले का क्या है आरोप? कितने लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी गई? क्या सीबीआई के वार से बिगड़ेगा महागठबंधन का खेल? लैंड फॉर जॉब्स यानी जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ी एक और रिपोर्ट सामने आई, जिससे तेजस्वी की बेचैनी बढ़ गई। इस रिपोर्ट में जमीन देकर नौकरी लेने के मामले में 1458 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस घोटाले से संबंधित सीबीआई को बेहद महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। ये सबूत एक हार्ड डिस्क में हैं। बताया जा रहा है कि इस हार्ड डिस्क में उन 1458 लोगों की लिस्ट है, जिन्होंने कथित रूप से रेलवे में नौकरी करने के बदले तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के लोगों को जमीन दे दी थी। तो एक तरफ चारा घोटाला लालू यादव के गले की फांस बन रहा है, और दूसरी तरफ उनके परिवार के लोगों ने रेलवे के पुर्जे ढीले कर अपनी जेबें भर ली हैं, जिनके पापों के घड़ों का हिसाब अब सीबीआई अच्छे से करेगी। लालू के परिवार ने योग्य लोगों की नौकरी खाकर रिश्वतखोरी से अयोग्य लोगों को नौकरियां बांटी हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि ये पूरी लिस्ट लालू यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तैयार की थी, जिसे पिछले महीने छापे के दौरान सीबीआई ने बरामद किया। तेजस्वी के खिलाफ भी सीबीआई के पास कई ठोस सबूत होने की बात कही जा रही है। ऐसे में अब उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, यानी सत्ता में आते ही तेजस्वी पर काल मंडराने लगा है। यही नहीं, रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि सीबीआई ने अब तक इस लिस्ट के 16 लोगों का वेरिफिकेशन भी किया है और ये सभी सही पाए गए हैं। इसीलिए सीबीआई आगे बढ़ते हुए इस हार्ड डिस्क के बाकी नामों की भी जांच कर रही है। अब एक एक करके सभी लोगों को खोद कर निकाला जाएगा, पूछताछ होगी, आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए जाएंगे और आखिर में खुलासा होगा कि कैसे लालू के लाल ने जमीन हड़प कर नौकरियां बांटी। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के तत्कालीन ओएसडी भोला यादव ने सीबीआई की पूछताछ में इस बात का खुलासा किया कि फर्जी दस्तावेज होने के बाद भी कई उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी दी गई थी। इन सबके बदले उम्मीदवारों ने लालू प्रसाद यादव के परिवार को अपनी जमीन गिफ्ट में दी थी, यानी बड़े लेवल पर रिश्वतखोरी की गई। ठीक उसी तरह जिस तरह बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, यहाँ भी अयोग्य लोगों को लाखों रुपए के बदले पार्थ चटर्जी ने नौकरियां बांटी। आखिर में खुलासा होने के बाद पार्थ चटर्जी सलाखों के पीछे हैं, और तो और लोगों से ऐंठी गई रकम भी ईडी के कब्जे में है। बंगाल की तरह ही ठीक बिहार में भी रेलवे में घोटाला हुआ और इस घोटाले के सीधे सीधे आरोपी तेजस्वी यादव हैं। वहीं एक और रिपोर्ट में इस घोटाला करने वालों के सबूत मिलने का दावा किया गया है। दरअसल जांच टीम को कुछ दस्तावेज और हाथ लगे हैं। इन दस्तावेजों में लाभार्थी के रूप में लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के हस्ताक्षर हैं। वहीं गवाह के रूप में लालू यादव के पूर्व ओएसडी भोला यादव के हस्ताक्षर हैं। भोला यादव को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और भोला यादव ने सारा राज भी उगल दिया है। अब ये घोटाले किस वक्त पर हुआ और इसे कैसे अंजाम दिया गया, तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि ये पूरा घोटाला यूपीए 1 के समय का है। यूपीए 1 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और लालू यादव के पास रेल मंत्रालय था। अपनी मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने लोगों को जमीन के बदले रेलवे के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रुप डी की नौकरियां दी थी, और इन नौकरियों को देने के बदले लालू परिवार को 1 लाख वर्ग फुट से ज्यादा जमीन हासिल हुई थी। इस घोटाले में सीबीआई की दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि जांच में पता चला है कि पटना में लगभग
1,05,292 वर्ग फुट जमीन लालू यादव के परिवार के सदस्यों के जरिए घेरी गई थी। दोस्तों और परिवारों के नाम पर जमीन लेने के बाद जमीन की चकबंदी भी की गई और दिलचस्प बात यह है कि जमीन लेने के समय ज्यादातर मामलों में विक्रेताओं को भुगतान नकद में दिखाया गया था। मौजूदा सर्कल रेट के मुताबिक जमीन की मौजूदा कीमत करीब 4,39,00,000 रुपए है। आपको बता दें कि इस घोटाले की जांच में सीबीआई ने 24 अगस्त को आरजेडी के 4 नेताओं के घरों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, फयाज अहमद और पूर्व एमएलसी सुबोध राय के ठिकानों पर हुई थी, जहां से सीबीआई के कई अहम राज हाथ लग गए थे और जल्द ही जांच की आंच तेजस्वी तक पहुंचने वाली है। वहीं सीबीआई अब रेलवे के उन अधिकारियों को भी रडार पर लेगी जिन्होंने गलत दस्तावेजों को वेरीफाई कर लोगों की अपॉइंट करवाया था। यानी अब तेजस्वी तो फंसेंगे ही, लालू भी डूबेंगे और तो और बचे कुचे नीतीश कुमार पर लपेटे में भी आ जाएंगे। तो रेलवे भर्ती घोटाले में सीबीआई का जैसे जैसे एक्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नीतीश कुमार की कुर्सी भी हिलती दिखाई दे रही है, जिससे बिहार का सियासी पारा भी चढ़ गया है। बीजेपी नीतीश की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है, लगातार तेजस्वी का इस्तीफा मांग रही है। तो वहीं अब इस घोटाले में सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ सकता है। क्योंकि सीबीआई भोला यादव के उगले राजों के आधार पर आगे बढ़ रही है। भोला यादव के इनपुट पर ही सीबीआई ने बिहार से लेकर गुरुग्राम तक जो भी छापेमारी की, ये छापेमारी लालू यादव के करीबी लोगों पर ही की गई। वैसे भी नीतीश की सरकार बने बिहार में ज्यादा वक्त हुआ नहीं है कि नए नए कलेश सामने आने लग गए। हाल ही में उनके कानून मंत्री पर गाज गिर गई। कोर्ट ने अपहरण केस में बिहार के कानून मंत्री के खिलाफ वारंट जारी किया। उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश सरकार की चंद दिनों में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्योंकि जब से नीतीश ने पलटी मारकर आरजेडी के साथ हाथ मिलाया है, बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। एक के बाद एक कांड सामने आ रहे हैं जो सरकार की जमकर किरकिरी करवा रहे हैं। खुद नीतीश के मंत्रिमंडल में 70% नेता आपराधिक शामिल हैं, जिससे जनता के मन में खौफ पैदा हो गया है और अब आखिर में तेजस्वी का राज खुलना लोगों को चौंका रहा है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए सवालों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।